So, hello everyone, welcome to EduTap. So, guys, if I talk about this RBI Grade B examination, the one thing that we have witnessed in the past 2 years is that the level of the examination, specifically phase 1, is increasing. कहीं आप 2022 की बात कर लीजिए, आप 2023 एग्जाम की बात कर लीजिए, और इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ एक सेक्शन डिफिकल्ट है. ईच एंड एवरी सेक्शन, बी इट क्वांट, बी इट रीजनिंग, बी इट इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, हर एक सेक्शन डिफिकल्ट हो रहा है. So what you can expect in 2024? Will it be an easy ride to go on? No guys, not at all. पेपर इस बार पे एक्सपेक्ट कीजिए कि पेपर मुश्किल ही होगा. तो उस मुश्किल पेपर को कैसे आप इजी बना सकते हैं, या फिर कैसे आप एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं कि अगर पेपर जितना मर्जी लेवल का आए, आपका फेस 1 बिल्कुल भी नहीं रुकेगा. तो उसी चीज को आज डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में, जहां पे मेरे साथ पूरी टीम है. क्वांट के लिए वीडी सर है, रीजनिंग के लिए मेघना मैम है, एंड फॉर इंग्लिश वी हैव नरवीर सर. और हम आपको एक एंड में सॉल्यूशन भी बताएंगे कि क्या एक परफेक्ट सॉल्यूशन एडुटैप आपके लिए लेके आया है, ताकि आपकी जो फेस 1 की मंजिल है वो बहुत आराम से आप क्रॉस कर सकें. तो सबसे पहले दोस्तों, क्या है वो सॉल्यूशन, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. सॉल्यूशन है हमारा लाइव क्रैश कोर्स जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं. बैच 1 हम लोग पहले ही लॉन्च कर चुके हैं. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द बैच 2. बट हमेशा कहते हैं ना कि दिखाने से कुछ नहीं होता. असल में वो चीज है कि आप रिव्यू पढ़ते हो Amazon में सबसे पहले, और रिव्यू देख के ही वो चीज लेते हो. तो सबसे पहले मैं आपको बैच 1 का रिव्यू दिखाना चाहता हूं. दिस इज द फीडबैक दैट वी हैव गॉट इन अवर फेस 1 बैच 1 लाइव क्रैश कोर्स. तो आप देखिए, बच्चों को देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बच्चों को ईजी लग रहा है. और आप देख सकते हो कि बहुत बच्चे प्रेस कर रहे हैं, और बच्चों को जो बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है यार यहाँ पे आगे कोई भी टीचर आपको सीधा ही हाई लेवल कंसेप्ट पढ़ाएगा. नहीं, हमें भी पता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक्स ऑफ मैथ्स में भी इशू आ रहा है. न्यू पैटर्न तो बहुत ही मुश्किल की बात है, बट क्या वो बेसिक लेवल आ रहा है, तो वो भी तो सॉल्व यहाँ पे, वो भी टीचर्स आपको यहाँ पे सब सॉल्व करवा रहे हैं. यू कैन सी हियर, ठीक है. और इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग जो ये फीडबैक्स आए हैं, बट इन फीडबैक्स को लाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, अब मैं आपको उनसे रूबरू करवाना चाहता हूं. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद नरवीर सर हियर, जो कि इंग्लिश के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे. सो नरवीर सर, इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लेवल वही चल रहा है पिछले काफी साल से, डिफिकल्ट नहीं हो रहा है. कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी है विद रिस्पेक्ट टू क्वांट और रीजनिंग. तो व्हाट इज यू फील कि कौन सा ऐसा चैलेंज है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पास्ट 2 years दैट वुड बी कमिंग नेक्स्ट ईयर आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स? Thank you, sir. Rightly said, the level is, I mean, a little higher in the recent years, but ये नहीं कह सकते कि सर कि बहुत easy है, right? Because ये RBI है तो इसको इतना आसान से ले नहीं सकते हम. So the only challenges that I see as a mentor, सबसे पहला है लैक ऑफ प्रैक्टिस, और दूसरा है टाइम प्रेपरेशन में जो टाइम लगता है. स्टूडेंट्स बहुत लेट शुरू करते हैं. बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और उस टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप फेज 1 फेज 2 और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर कर पाओ. तो आई थिंक ये बड़ा रीज़न है. दूसरा है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चों को बिल्डअप करने के लिए टाइम चाहिए, एक मतलब रेगुलर मेंटरशिप चाहिए, एक रेगुलर एक क्लासेस का रूटीन चाहिए. अपने आप से बच्चा सेल्फ मोटिवेट ज़्यादा हो नहीं पाता. तो उसी के लिए हम ये बैचेस लॉन्च कर रहे हैं. बैच 1 जैसे आपने बताया बहुत अच्छा जा रहा है. बैच 2 अभी कल से शुरू हो रहा है हमारा. तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन दिस. और सर, जैसे आपने बोला कि पेपर में जो बेसिक चीजें हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर, बट व्हाट अमंग दो स्टूडेंट्स जिनका बेसिक, जिनको मतलब आप लैंग्वेज है, बहुत बच्चे हैं जिनको के बेसिक्स में ही बहुत इशू आता है. तो व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स, क्या हम सिर्फ बेसिक्स करवा रहे हैं, या वी आर गोइंग विद द लेटेस्ट पैटर्न, जो लेटेस्ट चीजें आई हैं, विच समबडी इज एक्सपेक्टिंग के शायद जो मॉडर्न चीजें हैं, तो क्या हम लोग वो चीज भी, मतलब दोनों चीजें बच्चों को करवा रहे हो? ये बहुत कॉमन डाउट है जो बच्चे के माइंड में होगा यहाँ पे. एब्सोल्युटली सर. सी द कट ऑफ जो पिछले सालों में देखी गई है इंग्लिश के लिए 4.5 आउट ऑफ 30. तो 4.5 कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, राइट. लेकिन अब ये भी समझना है कि इंग्लिश सिर्फ फेज 1 में नहीं आती, फेज 2 में भी आती है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में. तो वही ध्यान रखते हुए अब जो इन क्लासेस में हम करा रहे हैं वो हम बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, और फिर उसको बिल्डअप करते हैं हर क्लास के अंदर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, और उन्हीं के साथ साथ जो हम बच्चों को सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इसका, कि आपको एक मेंटरशिप मिल रही है. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो लाइव टीचर के साथ, रिकॉर्डेड भी ये सेशन देख सकते हो बाद में अगर टाइम का चैलेंज है तो, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल रहा
रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं. आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी एस्पिरेंट, चाहे वो वर्किंग कैंडिडेट है, चाहे वो कोई फ्रेशर है, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज है, या कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी है जो क्रैक नहीं कर पाया है. तो वी आर केटरिंग दिस टू एवरी एस्पिरेंट आउट देयर. सो विच मीन्स सर अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस कोर्स में तो फॉर इंग्लिश तो वो निश्चिंत होने चाहिए बिल्कुल ही. एब्सोल्युटली सर. Thank you. So now guys, I will be calling VD sir here with respect to quants here. तो VD sir जैसे अभी नरवीर सर ने बताया कि इंग्लिश की कट ऑफ 4.5 है, सेम गोज विद क्वांट. बट ऐसा क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर 4.5, मतलब 4.5 नंबर लेने ही ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं आ पाएंगे बिल्कुल. सर डेफिनेटली देखो, ईयर बाय ईयर जो आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में क्वांट का सेक्शन पर्टिकुलरली बात करूं, वो लेंदी भी हो रहा है और मुश्किल भी हो रहा है, ठीक है. लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात तो आपको उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि और उस कंटेंट को कवर करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि स्टार्ट बेसिक से करना है. अब आपको कोई एक 2 घंटे की क्लास दे, उस 2 घंटे की क्लास में आपको बेसिक से लेकर के और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंक्लूड कर दे चीजों को, कि एक 2 घंटे की क्लास में आपका बेसिक पार्ट भी कवर हो गया, आपको जो न्यू पैटर्न के लिए चैलेंजेस आते हैं वो भी बता दिया आपको, और साथ में फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दे दिए उस लेवल के. तो वो चीज बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होगी आज के टाइम पे. और इस बैच 1 में हमने यही सब चीजें की हैं. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपका फीडबैक है बैच 1 का. बच्चे लिख रहे हैं द कंटेंट वाज अमेजिंग, द क्वेश्चंस आर ऑफ द मेंस एग्जाम लेवल एंड योर एक्सप्लेनेशन इज टॉप नॉच. दैट मींस उनको वो अच्छा कंसेप्ट तो मिल ही रहा है, कंटेंट भी मिल रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट है. और ये सब करके जब वो एग्जाम में जाएगा तो फिर कौन सी ताकत है जो उसको 4.5 छोड़िए उसको डबल डिजिट में स्कोर करने से रोक देगी सर. और सर एक चीज़ और है, जैसे आपने बोला कि न्यू पैटर्न के हिसाब से, बट फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके माइंड में एक डाउट ये भी होता है कि मैंने आपसे पढ़ा, अब मुझे ऐसी कौन सी बुक है जो मुझे बाद में कहीं आप ना बोलो कि आप उस बुक को पढ़िए, या हम कोई ऐसी चीज़ भी यहाँ पे रिकमेंड करेंगे बच्चों कि आप ये बुक पढ़िए या वो बुक पढ़िए. नहीं सर, ये जो कोर्स होगा ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके लिए, ठीक है. सबसे पहले इसमें आपको कंसेप्ट वीडियोज मिल रही है, कंसेप्ट क्लासेज मिल रही हैं, पूरा सिलेबस कवर करेंगे. उन क्लासेस के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल, मतलब आरबीआई ग्रेड बी का लेवल आपको पढ़ाएंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे. और क्लास के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए आपके पास क्विजेज होंगी, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की क्विजेज होंगी, उनको आप अटेम्प्ट करिए. उसके बाद जब आपका पूरा कंपोनेंट कवर हो जाएगा फिर आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, और जब आपके सारे कंपोनेंट कवर हो जाएंगे तो आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए. तो आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी, कहीं से किसी कंटेंट की हेल्प नहीं लेनी. दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम. थैंक यू वेडी सर. सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट, हमने सब सेक्शंस की बात की, अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की. सो फॉर रीजनिंग आई हैव विद मेघना मैम. मेघना मैम, जैसे सर ने बोला कट ऑफ ऑब्वियसली रीजनिंग की भी, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ ही गिरा है, बट कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में स्पेसिफिकली फॉर टॉक अबाउट कि वो नहीं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, या फिर वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं बट दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन जो उनको करना चाहिए. क्योंकि अगर आप बोलते हैं रीजनिंग में भी बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे, और ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है. बहुत बच्चे बोलते हैं हम पजल्स के कारण नहीं क्लियर कर पाते, बट ऐसा क्या है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट द स्टूडेंट्स विल गेट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग हियर. सो फॉर रीजनिंग आपके क्या होते हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में अगर आप फंस रहे हो तो आपके मिसलेनियस टॉपिक भी ऐसे होते हैं जो आप एग्जाम में डुएबल होते हैं. आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना है वहाँ पे, वो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है. हर एक टॉपिक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है. जहाँ से आप टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है जिससे आप मिनिमम टाइम में वो क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएं, ठीक है. तो ये सारा आपको कहाँ करना है, मिसलेनियस टॉपिक जो भी आपके होंगे उनको अच्छे से सॉल्व करना है. आफ्टर मिसलेनियस टॉपिक आप जा सकते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे. फॉर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे कॉन्टेंट की, ठीक है. वो कॉन्टेंट आपका बिल्कुल होना चाहिए आरबीआई लेवल, जिसमें आप एग्जाम में आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. So we are providing you this content in our live course, ठीक है. So बहुत आपको बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको हेल्प मिले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट करने के लिए. और मैम जैसे आपने मिसलेनियस टॉपिक्स की बात की, तो मतलब क्या हम लोग एक प्रॉपर स्टडी प्लान के हिसाब से चलें कि दैट दिस इज द बेसिक टॉपिक, फिर ये एडवांस और फिर हम पजल्स, तो मतलब दिस इज द थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स हियर. Yes sir, so we are providing
हम जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे आपको बेसिक्स से, जैसे अभी सर ने बताया, हम आपको बेसिक्स से पढ़ाएंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जहाँ पे आपका आरबीआई लेवल टच होता है वहाँ तक हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। वाई? बिकॉज बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक के लिए आपका बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आप अगर उस कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्लास में आपका हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट्स के साथ एंड उस टॉपिक का जितना डिफिकल्ट लेवल आ सकता है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे इन लाइव क्लास। Thank you, ma'am. So guys, this was about quant reasoning and English. But what about general awareness? Because सिर्फ quant reasoning और English नहीं, general awareness का level भी जो है वो increase हुआ है. For that, what we are providing you here is हम आपको एक proper content यहाँ पे provide करेंगे, जहाँ पे आपकी schemes, reports, RBI notifications, your miscellaneous reports like budget, economic survey, everything will be given to you in a proper structured manner here. और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि आपको फैकल्टीज ने बताया वो आपको कैसे पढ़ाएंगे, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड लाइव हियर। तो वी आर ऑफरिंग यू 50% ऑफ ऑन आवर बैच 2। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस, बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी डू नॉट मिस द चांस हियर, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो आई होप, मुझे लग रहा है कि जो आपके मन में डाउट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स और क्या एक स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सब में आई थिंक आपको इन फैकल्टीज ने पूरी हेल्प की होगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। बाय बाय।